दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। आज साथियों 17 फरवरी 2024 में आप लोगों के बीच में फिर प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात और जानकारी कुछ न कुछ हासिल कराने के लिए। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे साथी हमारे, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। साथियों कुछ साथी हमारे हैं कमेंट करते हैं, इस तरह का कमेंट करते हैं, ऐसा महसूस होता है उनके कमेंट में कि जैसे उनका पैसा संगठन में जमा हो या संगठन के पदाधिकारियों के पास जमा हो। दो एक कमेंट मैंने देखे हैं, बहुत अच्छा कमेंट करते हैं और सीधे लिखते हैं कि हमारा पैसा दो, दिलाओ। उनको शायद ये पता नहीं कि इस भुगतान के लिए ही ये संगठन बना है, संघर्ष हो रहा है। आप लोग घर में बैठे बैठे इस तरह के कमेंट कर लेते हैं, और जो साथी कुछ नहीं करता वही इस तरह के कमेंट करता है, और जो संघर्ष में रहता है वो इस तरह के कमेंट नहीं करता है। लेकिन ये आपकी सोच है। हमारा जो विषय है भुगतान, उसके प्रति हमारा संगठन संकल्पित है, तरह तरह से कार्यक्रम करता चला जा रहा है और निश्चित रूप से भुगतान होगा। चूँकि भारत सरकार ने जो कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, या इसके पहले के जो भी कानून हैं, चाहे वो पीआईडी एक्ट हो या और भी पुराने तमाम कानून बने हुए हैं कंपनी से रिलेटेड, उन सब से बेहतर बर्ड्स एक्ट 2019 है। और उन सभी कानूनों को देखते हुए भारत सरकार ने इस कानून को बनाया है। अगर सरकार को भुगतान न करना होता तो निश्चित रूप से इस कानून को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन विलंब जरूर हुआ है। और इस विलंब होने की वजह से ही संगठन ने तरह तरह के संघर्ष करते हुए इस कानून को जन जन तक पहुंचाने के लिए मिशन भुगतान भारत यात्रा के द्वारा पूरे देश में जन जागरण, जन चेतना अभियान चलाया गया। आज स्थिति ये है, इस कानून को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा निवेशक साथी जान चुका है, कार्यकर्ता साथी जान चुका है, और बहुत से ऐसे कर्मचारी अधिकारी थे, पुलिस विभाग, शासन प्रशासन के लोगों के संज्ञान में तो था ही, लेकिन उनको भी जगाने का काम किया गया है। और नतीजा ये रहा कि आज तमाम सरकारों के प्रतिनिधि, प्रदेश स्तर की सरकारें हों या राष्ट्र स्तर की सरकार हो, लगभग चर्चा का विषय बना हुआ है। और जिस तरह से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत देश के करोड़ों लोगों ने अपना भुगतान का दावा सरकार के पास भेजा है, उससे निश्चित रूप से सरकार को भी चिंतन मंथन करने पर मजबूर कर दिया गया है। और उसी क्रम में अगर आप देखें तो हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के नेतृत्व में 12 मार्च 2024 को रामलीला मैदान दिल्ली में एक आयोजन है, बड़ा आयोजन है, और देश के हमारे प्रधानमंत्री महोदय के आगमन का भी सूचना है। और निश्चित रूप से अगर 12 मार्च 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय आपके कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सबको भी देश के कोने कोने से हमारे निवेशक साथी, कार्यकर्ता साथी सभी को पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आपके ही भुगतान के लिए, आपकी पीड़ा के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और देश के प्रधानमंत्री महोदय अगर बीच में उपस्थित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी भी उपस्थिति गरिमामयी होनी चाहिए। और मुझे तो ऐसा यकीन हो रहा है कि 12 मार्च 2024 को आप सबका भुगतान सुनिश्चित करेंगे प्रधानमंत्री जी। अगर कोई संशय होगा
तो फिर निश्चित रूप से आगे की रूपरेखा बहुत विकराल होगी। उसके लिए हमारा संगठन तैयार रहेगा और हम अपने समस्त कार्यकर्ताओं से भी, संगठन के समस्त पदाधिकारियों से भी निवेदन करेंगे कि 12 मार्च की तैयारी के लिए आप लोग सदस्यता अभियान तेज़ी से बढ़ावें और 12 मार्च की तैयारी जोरदार करिए। देश के कोने कोने से सभी साथी वहां पर पधारें और अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराएं। ये साथियों कानूनी लड़ाई है। हमारा संगठन अहिंसक कार्यक्रम करते हुए आगे भी जो कार्यक्रम है वो भी अहिंसक हैं। हिंसक कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ आज तक। बड़े से बड़े कार्यक्रमों में शांति ढंग से सब कार्यक्रम निपटे हुए हैं। जिस तरह से सत्याग्रह शब्द का उपयोग किया गया संगठन के द्वारा, निश्चित रूप से बड़े शांति के साथ यहाँ तक संघर्ष पहुँच चुका है। आगे भी कार्यक्रम हमारे सत्याग्रह के माध्यम से ही संपन्न होंगे, अहिंसक होंगे, किसी भी तरह की कोई उदंडता नहीं होगी। और अगर 12 मार्च 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के करोड़ों साथियों का भुगतान का ऐलान कर देते हैं तो निश्चित रूप से हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे ऐसे महान प्रधानमंत्री को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर पुनः स्थापित करने का काम करें। और ये उम्मीद भी है कि अगर प्रधानमंत्री महोदय ने भुगतान के प्रति जरा सा भी चिंतन मंथन किया होगा तो वो 12 मार्च को अवश्य कर देंगे। आगे हम लोग 12 मार्च का इंतजार करेंगे, लेकिन समस्त पदाधिकारियों से पुनः एक बार मैं निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम में हमारा समय भी लगेगा, तमाम व्यवस्थाएं भी लगेंगी और खर्च भी आ सकता है। तो उस खर्च के लिए निश्चित रूप से जिसके पास जो भी सहयोग बनता है वो निश्चित रूप से आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के नंबर पर आप लोग पहुंचाने का काम करें ताकि कार्यक्रम संपन्न हो सके और सभी का भुगतान सुनिश्चित हो सके। आप सबको पता है कि संगठन के माध्यम से जो संकल्प लिए गए हैं वो पहला आप सबका भुगतान, और भुगतान के बाद जो दूसरा संकल्प है सबको पता है कि इस ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना इस पवित्र भारतवर्ष को, वो भी काम आप सबके सहयोग से निश्चित संपन्न होगा। और जब भुगतान हो जाएगा तो ठगों की संख्या आपको पता है कि 90% ठग केवल भुगतान में ही समाप्त हो जाएंगे और 10% जो ठग बचेंगे वो अपने आप भय खा करके मैदान छोड़ देंगे। इस तरह से आपका ये पवित्र प्यारा भारतवर्ष ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा और संगठन के दोनों संकल्प पूरे हो जाएंगे। बहुत से ऐसे साथी हैं घरों में बैठ करके वीडियो देख लेते हैं, लेकिन ना तो संगठन में कार्यक्रम में आते हैं, ना सदस्यता लेते हैं, और कमेंट इस तरह का करेंगे कि समय कम रहता, नहीं तो अगर आमने सामने जवाब सवाल हो तो शायद उनको बहुत अच्छा सा जवाब मिल जाए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कार्यकर्ताओं से, खासकर जिनके दम पर देश में ठगों ने बड़ी ठगाही की है, उनको भी जंजाल में फांस दिया है। आज कार्यकर्ता किस तरह से प्रताड़ित है, किस तरह से जीवन जी रहा है, इसको भली भांति हमारा कार्यकर्ता साथी ही जानता है। और बहुत से ऐसे लोभी प्रवृत्ति के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी वो दलाली का काम करते हैं, फ्रॉडगिरी का काम करते हैं, 420 का काम करते हैं। इसलिए मैं देश की जनता को भी आगाह करना चाहता हूं, अब दोबारा कभी किसी भी एजेंट के द्वारा किसी भी कंपनी में, किसी भी तरह की कोई कंपनी हो, आप अपना कतई मेहनत की जो पूंजी है उसको मत लगाइए, अन्यथा आपका पैसा फंस जाएगा, आप फिर ठगे जाएंगे, आप फिर चिल्लाएंगे कि हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी, कितना भी खास आपका एजेंट हो, तमाम रिश्तेदार ही आ जाते हैं, लेकिन आपको अपना अगर गाढ़ी कमाई है, अपनी खून पसीने की कमाई है, तो आपको निश्चित रूप से किसी भी झांसे में नहीं आना है और किसी भी कंपनी में जमा नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत।